Hello students, how are you? I hope you all are fine. Students, today we are going to read the first chapter of 5th class and the name of the chapter is A Brave Girl, एक बहादुर लड़की. आभा was the recipient of the bravery award. आभा को एक bravery award मिलने वाला था, बहादुरी का अवार्ड मिलने वाला था. Read the news report given below which describes her brave deed. नीचे दी गई न्यूज रिपोर्ट है वो वर्णन करती है कि उसने कौन सा बहादुरी का काम किया. हैंडीकैप्ड गर्ल सेव क्लासमेट फ्रॉम ड्राउनिंग. एक अपाहिज लड़की ने अपनी क्लासमेट को डूबने से बचाया. ये आपको ब्रीफ पॉइंट या समरी पॉइंट कह लीजिए, आपको दिया गया था. चलिए हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं. आभा, a 10-year-old handicapped girl, saved her classmate from drowning in the school swimming pool. आभा एक 10 साल की अपाहिज लड़की जिसने अपनी क्लासमेट को अपने स्कूल के स्विमिंग पूल में डूबने से बचाया. Even though she has a polio affected leg, जबकि उसका खुद का जो पैर है, खुद की जो टांग है वो पोलियो से अफेक्टेड है. पोलियो एक डिसीज होती है, बीमारी होती है जिससे क्या होता है, आदमी इंसान अपाहिज हो जाता है एंड can't walk very well, और अच्छे से चल भी नहीं सकती थी. She did not hesitate from jumping into the pool. उसने पूल में कूदने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई. When she saw her mate drown, जब उसने देखा कि उसकी फ्रेंड, उसकी क्लासमेट डूब रही है. Her courage and timely action helped save a life. उसके साहस और समय पर किए हुए कार्य से एक जीवन को बचाने में काफी ज्यादा मदद मिली, सहायता मिली. आभा was always conscious of her leg. आभा अपने टांग के बारे में हमेशा चिंतित रहती थी. She often felt people looking at her leg and laughing at the way she walked. उसको हमेशा ये महसूस होता है कि लोग उसको घूर रहे हैं और जैसे वो चलती है उसके ऊपर हंस रहे हैं. She would try and avoid people so much. उसने कोशिश की और लोगों को अवॉइड कर दिया, इतना अवॉइड कर दिया that she did not even want to go to school, कि वो स्कूल भी नहीं जाना चाहती थी. What's the matter with you? क्या बात हुई? आभा, you will miss the bus. आप बस को मिस कर दोगे. माँ, I don't want to go. Can't I study at home? कि मम्मी, मैं स्कूल नहीं जाना चाहती, क्या मैं घर पर नहीं पढ़ सकती? आभा, I can understand why you don't want to go. मैं समझ सकती हूँ कि आप स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते. बट यू आर अ ब्रेव गर्ल, लेकिन आप बहादुर लड़की हो. आई एम श्योर योर क्लासमेट विल अंडरस्टैंड. आपके क्लासमेट्स भी समझ जाएंगे. बट माँ, आई डोंट नो एनीवन. लेकिन मम्मी, मैं तो किसी को जानती नहीं. एंड दे माइट लाफ एट मी, और वो मेरे ऊपर जरूर हंसेंगे. यू नो हाउ ऑफुल आई फील व्हेन पीपल मेक फन ऑफ मी. आपको तो पता है जब लोग मेरे ऊपर हंसते हैं तो मुझे कितना बुरा लगता है. I don't think it's going to be all that bad. मुझे नहीं लगता कि अब की बार इतना बुरा होने वाला है. Here's some काजू बर्फी for your classmates. आपके फ्रेंड्स के लिए, आपके क्लासमेट्स के लिए मैं कुछ काजू बर्फी डाल रही हूँ. Remember to share it with them. उनके साथ उनको शेयर करना मत भूलना. Now run along. अब जल्दी जाओ. Daddy will take to you school. डैडी आपको स्कूल छोड़ देंगे. On reaching school, स्कूल पहुंचते ही my father took me to the principal's office. मेरे पिताजी मुझे प्रिंसिपल सर के ऑफिस में ले गए. Later, बाद में the school PN took me to class. और बाद में क्या है, जो PN है चपड़ासी, वो मुझे अपनी क्लास में लेके चला गया. On the way, रास्ते में I noticed some children staring at me and giggling. रास्ते में मैंने नोटिस किया कि कुछ बच्चे मुझे घूर रहे हैं और हंस रहे हैं. But with a mother's word in my mind. लेकिन मुझे अपनी मम्मी के जो वर्ड्स थे वो याद थे. I managed to walk to the class. और मैं अपनी क्लास में सीधे चली गई. The teacher was already there. अध्यापक क्लास में पहले से ही थी. She introduced me to the class. उसने मेरा परिचय क्लास से करवाया and said, और कहा, आभा, go and sit on that chair in the front row. जाइए और पहली पंक्ति में उस चेयर पर बैठ जाइए. The girl next to you is दीपा. जो आपसे नेक्स्ट जो गर्ल बैठी हुई है उसका नाम दीपा है. Thank you मैडम. धन्यवाद मैम. I said, मैंने कहा, and took my seat, और मेरी सीट पर बैठ गई. I was happy to get a seat next to दीपा. मैं दीपा के पास बैठकर बड़ी खुश थी. She was good looking. वो बहुत ही अच्छी. And I liked her. और मुझे वो बहुत पसंद आई. A little later, when the bell rang for the lunch break, थोड़ी देर बाद जब
लंच ब्रेक के लिए बेल हुई। आई आस्क्ड दीपा, मैंने दीपा से पूछा, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहती हैं? दीपा डिड नॉट आंसर, दीपा ने कोई जवाब नहीं दिया। आई थॉट, मैंने सोचा, सी हैड नॉट हर्ड मी, शायद उसे सुना नहीं होगा। आई वॉज अबाउट टू रिपीट माई क्वेश्चन, मैं अपने क्वेश्चन को रिपीट करने ही वाली थी, व्हेन अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स गैदर्ड राउंड हर डेस्क, कि उसके डेस्क के चारों ओर बहुत सारी लड़कियां इकट्ठी हो गई। दे वर बिजी टॉकिंग, वे बातें करने में व्यस्त थी। एंड दीपा वाज टेलिंग देम, और दीपा उनको बता रही थी, हाउ सी हैड लर्न टू स्विम, कि उसने तैरना कैसे सीखा। आई मूव क्लोजर टू हर, मैं थोड़ा सा उसके नजदीक गई। एंड आस्क्ड, और पूछा, डू यू स्विम दीपा, दीपा क्या तुम तैरती हो? यस शी सेड, यस उसने कहा, यस। देन आबा सेड, आई ऑल्सो स्विम, मैं भी तैरती हूँ। ओह शी सेड, उसने कहा, ओह। टर्न टू हर फ्रेंड्स, और वापस अपने फ्रेंड्स की तरफ मुड़ गई। अगेन इग्नोरिंग मी, उसने मुझे फिर से इग्नोर किया। आई फेल्ट इंसल्टेड, और मुझे इंसल्ट फील हुई। When I reached home that afternoon, और उस दोपहर को जब मैं घर पहुंची, मदर्स फर्स्ट क्वेश्चन वाज, और मम्मी का पहला क्वेश्चन था, हाउ वाज योर डे आभा, आपका दिन कैसा था आभा? आई ब्रस्ट इनटू टीयर्स, मैं बड़ी जोर जोर से रोने लग गई। बिटवीन सॉब्स, सिसकते हुए सैड कहा, आई एम नॉट गोइंग देयर अगेन, मैं वहां फिर से नहीं जा रही। द गर्ल्स आर नॉट फ्रेंडली, लड़कियां फ्रेंडली नहीं हैं। इन द मॉर्निंग, सुबह, सम चिल्ड्रंस लाफ्ड एट मी, कुछ बच्चे मुझ पर हंस रहे थे। नोबडी स्पोक टू मी इन द क्लास, किसी ने मुझसे क्लास में बात नहीं की। आई सैट देयर लोनली एंड डिप्रेस्ड, मैं वहां अकेली और उदास बैठी। मम्मी हग्ड मी इन हर आर्म्स, मम्मी ने मुझे हग किया। नाउ नाउ आबा डोंट क्राई, अब रोना बंद करो। गिव देम अ कपल ऑफ डेज, उन्हें थोड़ा वक्त दो, समय दो। डू योर वर्क वेल, अपना काम अच्छे से करो। एंड बी फ्रेंडली, और फ्रेंडली बन के रहो। एंड यू विल सी थिंग्स विल वर्क आउट डिफरेंटली, और तुम देखोगी कि चीजें बदलने लगी हैं। आई विल रिक्वेस्ट योर टीचर टू लेट यू स्विम ड्यूरिंग द गेम पीरियड्स, मैं आपके टीचर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको गेम पीरियड्स में तैरने के लिए अलाउ कर दें। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, इटसेल्फ आभा मेड हर वे टू हर क्लास टीचर, आभा अपने आप स्वयं अपने टीचर के पास चल करके गई। एंड गिव हर मदर्स लेटर, और उनको अपनी मम्मी के द्वारा जो लेटर लिखा हुआ था वो उनको दे दिया। वेल आभा, ठीक है आभा, सेड मिसेज तृप्ता, हर क्लास टीचर, उनकी जो क्लास टीचर थी उनका नेम था मिसेज तृप्ता। सिंस योर मदर सेज यू आर गुड एट स्विमिंग, क्योंकि आपकी मदर्स कह रही हैं कि आप अच्छे से तैर लेती हो, यू कैन स्विम, तो आप तैर सकती हो, बट यू मस्ट बी केयरफुल, लेकिन तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा। आभा नोटिस्ड दैट द गर्ल वर लुकिंग एट हर स्ट्रेंजली, आभा ने नोटिस किया कि काफी सारी लड़कियां उसको बड़ी ही अजीब तरीके से देख रही थी। बट दे डिडंट गिगल एट हर, लेकिन वे इस बार इस पर हंसी नहीं। दैट वाज अ चेंज, और ये एक बदलाव था। एंड व्हेन द बेल रिंग, और जब घंटी बजी, फॉर द गेम पीरियड की जब घंटी बजी, ऑल द गर्ल्स रेन आउट, सारी लड़कियां बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। आभा टोल्ड दीपा, आभा ने दीपा को बताया, आई एम गोइंग टू द पूल, मैं पूल पर जा रही हूँ, स्विमिंग पूल। आर यू कमिंग, क्या आप आ रही हो? यू आर टू स्लो, आप बहुत धीमी हो। आई कैंट वेट फॉर यू, मैं आपका वेट नहीं कर सकती, सी सेड। दीपा ने कहा कि मैं आपका वेट नहीं कर सकती, आप बहुत धीरे से चलती हो। एज शी रेन ऑफ लिविंग आभा अलोन, और ये बात कहकर वो आभा को अकेली छोड़कर चली गई। स्लोली आभा मेड हर वे टू द पूल, धीरे धीरे आभा भी पूल के पास पहुंच गई। एज सी वेंट नियर द पूल, जैसे वो पूल के पास गई, सी सा, उसने देखा, बबल्स राइजिंग एंड अ पेयर ऑफ आर्म्स स्ट्रगलिंग इन द वाटर, कि जो बुलबुले हैं वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं। एंड, और देखा कि दो हाथ पानी में स्ट्रगल कर रहे हैं। समबडी इज ड्राउनिंग, कोई डूब रहा था। सी क्राइड आउट लाउड, वो जोर से चिल्लाई, हेल्प हेल्प, समबडी प्लीज हेल्प, कि कोई मदद करो मदद करो। बट देयर वॉज नो वन अराउंड हर, लेकिन उसके आसपास कोई भी नहीं था। द नेक्स्ट थिंग सी न्यू वाज दैट सी हैड जंप्ड इनटू द पूल, और अगले ही पल वो पूल में कूद चुकी थी। एंड वाज ट्राइंग टू ड्रैग हूएवर इट वाज बाय द हेयर, और ये जो भी कोई था जो डूबने वाला था, उसने ट्राई किया कि उसको बालों से पकड़कर खींच के लेके आए।
but her short hair slipped out of her hand. लेकिन उसके छोटे छोटे बाल उसके हैंड से स्लिप हो गए. And the figure disappeared down under. और जो भी वो डूबने वाला था वो स्लिप होकर के पानी में और गहराई में चला गया. Fortunately, किस्मत अच्छी थी. आभा could grab her tunic as she was going under. जब वो डूबने वाला था, वो अंदर जा रहा था, तो उसने ट्यूनिक पकड़ लिया. ट्यूनिक होती है जो आप स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनते हैं, उसकी स्ट्रिप सी मिल गई थी उसको. तो आभा ने वो स्ट्रिप पकड़ ली. हर वेट वाज टू मच. उसका जो वेट था वो बहुत भारी थी वो. बट विद एफर्ट, लेकिन कोशिश के बाद, शी कुड ग्रैब हर आर्म दिस टाइम. लेकिन उसने क्या है, उसकी फिर आर्म पकड़ ली एंड स्विम टुवर्ड्स द साइड ऑफ पूल. और किनारे की तरफ तैर करके आने लगी. टू ऑफ हर क्लासमेट्स, उसकी क्लासमेट्स की 2 लड़कियां केम रनिंग, भागती हुई आई. व्हाट्स द मैटर आभा? आभा क्या बात हुई? दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा कि आभा क्या हुआ? हेल्प मी टू गेट हर आउट ऑफ द वाटर. इसे बाहर निकालने में मेरी मदद करो. क्विक, जल्दी. बोथ द गर्ल्स लीन फॉरवर्ड, दोनों लड़कियां आगे की तरफ झुकी. एंड सा इट वाज दीपा, और देखा कि ये दीपा है. They grabbed hold of each arm. दोनों ने उसकी एक एक आर्म को पकड़ लिया, बाजू को पकड़ लिया. And pulled the lifeless from out of the pool. और उसको पूल से बाहर ड्रैग कर लिया, खींच लिया. Soon the news spread in the whole school. जल्द ही ये न्यूज पूरे स्कूल में फैल गई. The next day during the morning assembly, और जब मॉर्निंग असेंबली हुई अगले दिन, the principal told everyone about Abha's bravery. और प्रिंसिपल ने सभी को आभा की बहादुरी के बारे में बताया. Everyone wanted to talk and shake hands with her. अब हर कोई उससे बात करना चाहता था, उसके साथ हैंडशेक करना चाहता था. दीपा was there with her parents. और दीपा भी वहां अपने पेरेंट्स के साथ पहुंची थी. As soon as she saw Abha, she embraced her and thanked her. और जैसे ही दीपा ने आभा को देखा, उसने उसको गले लगा लिया और उसका धन्यवाद किया. आभा's happiness knew no bounds. अब आभा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा. As she stepped forward confidently on the stage. जब वो बड़ी कॉन्फिडेंट वे से स्टेज के ऊपर गई to accept the Brave Girl Award from the principal. प्रिंसिपल सर से अपना ब्रेव गर्ल अवार्ड लेने के लिए. स्टूडेंट्स, दिस वाज द लेसन. आपको लेसन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.